ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांडम विंशः सर्ग यानी सर्ग 20। इस सर्ग में श्री राम द्वारा खर के भेजे हुए 14 राक्षसों का वध। ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता राक्षसानां चचक्षेतो भ्रातरोः सह सीतया। तदनंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। ते रामं पर्णशालाया मुपविष्टं महाबलम ददृशुः सीतया सार्धं लक्ष्मणेनापि सेवितम। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। तां दृष्ट्वा राघवः श्रीमान् आगतांस्तांश्च राक्षसान् अब्रवीद भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्त तेजसम। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को देखा। देखकर वे उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। मुहूर्तं भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः इमान् अस्या वधिष्यामि पदवीमागतानिह। सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों का यहाँ अभी वध कर डालूंगा। वाक्य में ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयन्। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। राघवोऽपि महच्चापं चामीकर विभूषितं चकार सज्जं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा। पुत्रो दशरथस्यावां भ्रातरो राम लक्ष्मणो प्रविष्टो सीतया सार्धं दुश्चरं दंडकावनम। फलमूलाशनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो वसंतो दंडकारण्ये किमर्थमुपहिंसथ। हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो। युष्मान पापात्मकान हंतुं विप्रकारान महाहवे ऋषीणां तु नियोगेन संप्राप्तः सशरासनः। देखो, तुम सब के सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। तिष्ठतैवात्र संतुष्टा नोपवर्तितुमर्हथ यदि प्राणैर्हार्थो वो निवर्तध्वं निशाचराः। निशाचरो, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ ना रुको। तस्य तद वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश उचुर्वाचं सुसंक्रुद्धा ब्रह्मग्नाः शूलपाणयः। संरक्त नयना घोरा रामं संरक्त लोचनम परुषा मधुरा भाषं पृष्ठा तुष्ट पराक्रमम। श्री राम की यह बात सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावतः लाल नेत्रों वाले मधुर भाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यूं बोले। क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुः खरस्य सुमहात्मनः त्वमेव हास्यसे प्राणान् सद्योस्माभिरहतो युधि। अरे, तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। काहि ते शक्तिरेकस्य बहूनां रणमूर्धनि अस्माकमग्रतः स्थातुं किं पुनर्योद्धुमाहवे। हम बहुत से हैं और तू अकेला,
तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। एभिर्बाहु प्रयुक्तैश्च परिघैः शूलपट्टिशैः प्राणास्त्यक्षसि वीर्यंच धनुष्य कर पीड़ितम। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिधों, शूलों और पट्टिशों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। इत्येव मुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुर्दश उद्यतायुध निस्त्रेषांग राममेवाभिदुद्रुवुः। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवार लिए श्री राम पर टूट पड़े। चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयम् तानि शूलानि काकुत्सः समस्तानि चतुर्दशः तावद्भिरेव चिच्छेद शरैः कांचन भूषितैः। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु कुकुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा काट डाला। ततः पश्चान् महातेजा नाराचान सूर्य सन्निभान जग्राह परम क्रुद्धश्चतुर्दश शिलाशितान गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुद्दिश्य राक्षसान् मुमोच राघवो बाणान् वज्रानिव शतक्रतुः। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए गए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए, फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। ते भित्वा रक्षसांग वेगाद पक्षांसि रुदिरप्लुताः विनिष्पे तुस्तदा भूमौ बल्मिकादेव पन्नगाः। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद कर रुधिर में डूबे हुए निकले और बांबी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। तैर्भग्न हृदया भूमौ छिन्न मूला इव द्रुमाः निपेतुः शोणित स्नाता विकृता विगतासवः। उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। वे सब के सब खून से नहा गए थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तान भूमौ पतितान दृष्ट्वा राक्षसी क्रोध मूर्छिता उपगम्य खरंग सातु किंचित संशुष्क शोणिता पपात पुनरे वार्ता सनिर्यासेव वल्लरी। उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आर्त भाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया था, इसलिए गोंद युक्त लता के समान प्रतीत होती थी। भ्रातुः समीपे शोकार्ता ससर्ज निनदंग महत सस्वरंग मुमुचे बाष्पंग विवर्णवदना तदा। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करने और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। निपातितान प्रेक्ष्य रणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः वधं च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वं भगिनी खरस्य सा। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख खर की बहन शूर्पणखा पुनः वहां से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 20 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। ओ